नरेंद्र मोदी, एक ऐसा नाम जो आज दुनिया के सबसे शक्तिशाली नेताओं में गिना जाता है। पर प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंचने से पहले का उनका सफर कैसा था? आज हम 2014 से पहले की उनकी राजनीतिक यात्रा की कहानी को परत दर परत समझने की कोशिश करेंगे। तो सवाल ये उठता है कि एक बिल्कुल साधारण पृष्ठभूमि से आया व्यक्ति दुनिया के सबसे प्रभावशाली और साथ ही सबसे ज्यादा ध्रुवीकरण करने वाले नेताओं में से एक कैसे बन गया? यही वो सवाल है जो इस पूरी कहानी के केंद्र में है, और इसी के जवाब में हम उनके उदय और उनके करियर के दोहरे पहलुओं को देखेंगे। तो इस सफर को समझने के लिए हम उनके जीवन के 6 अहम पड़ावों से गुजरेंगे। उनकी साधारण शुरुआत से लेकर एक उद्देश्य के लिए समर्पित जीवन, फिर एक रणनीतिकार के तौर पर उनका उदय, मुख्यमंत्री बनना, वो चर्चित गुजरात मॉडल, और आखिर में 2014 से पहले उनकी विरासत क्या थी। तो चलिए शुरू करते हैं पहले अध्याय से, उनकी साधारण शुरुआत। ये कहानी है मुश्किलों और संघर्षों के बीच से अपना रास्ता बनाने की, जिसकी जड़ें गुजरात के वडनगर में उनके बचपन और परिवार से जुड़ी हैं। तो सबसे पहले कुछ बुनियादी जानकारी देख लेते हैं। पूरा नाम है नरेंद्र दामोदर दास मोदी। जन्म हुआ 17 सितंबर 1950 को गुजरात के वडनगर में। परिवार एक साधारण निम्न मध्यम वर्गीय परिवार था और उनके पिता चाय बेचते थे। उनके शुरुआती सालों के 2 पहलू थे। एक तरफ तो गरीबी और संघर्ष था, जिसने उन्हें आत्मनिर्भरता और कड़ी मेहनत करना सिखाया। वो बचपन से ही अपने पिता की चाय बेचने में मदद करते थे। और वहीं दूसरी तरफ थे सीमित संसाधन, मतलब शुरुआती पढ़ाई लिखाई और परवरिश में सुविधाओं की बहुत कमी थी। अब आता है दूसरा अध्याय, एक उद्देश्य के लिए जीवन। ये वो दौर था जब उनकी विचारधारा और सार्वजनिक जीवन के लिए उनकी प्रतिबद्धता ने उनके रास्ते को एक नई दिशा दी, और इसकी शुरुआत हुई उनकी शिक्षा और कुछ बड़े व्यक्तिगत फैसलों से। उनकी शिक्षा का मामला भी कह सकते हैं एक दोधारी तलवार जैसा रहा। एक तरफ उन्होंने पॉलिटिकल साइंस में बीए और एमए की डिग्री ली, जो दिखाता है कि उनमें खुद से पढ़ने की एक मजबूत आदत थी। पर दूसरी तरफ उनकी औपचारिक शिक्षा की प्रामाणिकता को लेकर हमेशा से आलोचना और विवाद होते रहे हैं। उनकी जिंदगी का एक और बहुत बड़ा फैसला था अपने गृहस्थ जीवन को त्यागना। उन्होंने अपनी अरेंज्ड मैरिज और पारिवारिक जीवन को छोड़कर खुद को पूरी तरह एक उद्देश्य के लिए एक कार्यकर्ता के रूप में समर्पित कर दिया। अब जहां इस फैसले के लिए सार्वजनिक सेवा को प्राथमिकता देने के लिए उनकी तारीफ हुई, वहीं अपनी शादी को लंबे समय तक सार्वजनिक रूप से स्वीकार न करने पर उन्हें नैतिक आलोचना का भी सामना करना पड़ा। उनके जीवन को आकार देने में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस का बहुत बड़ा हाथ था। वो सिर्फ 8 साल की उम्र में सदस्य बन गए थे और बाद में एक पूर्णकालिक प्रचारक के तौर पर काम किया। शाखा चलाना, नए सदस्यों को ट्रेनिंग देना, इस सब कामों ने उनके अंदर अनुशासन, राष्ट्रवाद और संगठन बनाने के कौशल को मजबूत किया। तीसरा अध्याय, एक रणनीतिकार का उदय। अब यहां से उनकी कहानी विचारधारा से आगे बढ़कर मुख्य धारा की राजनीति में प्रवेश करती है, जब वो भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी में शामिल हुए। बीजेपी के अंदर उनका कद धीरे धीरे एक एक कदम करके बढ़ा। 1980 के दशक में पार्टी ज्वाइन करने के बाद वो गुजरात में संगठन महामंत्री बने। जल्द ही वो चुनाव प्रबंधन के एक मास्टर रणनीतिकार के तौर पर पहचाने जाने लगे, और 1995 में गुजरात में बीजेपी को सत्ता में लाने में उन्होंने एक बहुत अहम भूमिका निभाई। यहां भी उनकी छवि के 2 पहलू दिखते हैं। एक तरफ वो एक कुशल चुनावी रणनीतिकार थे जिनकी लीडरशिप ने पार्टी को मजबूत किया, तो दूसरी तरफ पार्टी के अंदर उनकी कठोर शैली और अपने ही साथियों से मतभेदों को लेकर उनकी आलोचना भी होती रहती थी। और अब आता है चौथा अध्याय, मुख्यमंत्री बनना। चलिए अब उस पल पर ध्यान देते हैं जब उन्हें गुजरात का मुख्यमंत्री बनाया गया। ये पर्दे के पीछे की भूमिका से निकलकर सीधे सत्ता के शिखर पर एक अप्रत्याशित छलांग थी। साल था 2001। ये एक टर्निंग पॉइंट था। इसी साल नरेंद्र मोदी ने केशुभाई पटेल की जगह ली और एक बिल्कुल अप्रत्याशित फैसले में उन्हें गुजरात की कमान सौंप दी गई। अब उनकी नियुक्ति को लेकर भी 2 तरह की बातें हुईं। पार्टी उन्हें एक भरोसेमंद नेता के तौर पर देख रही थी, जो संकट के समय में कड़े फैसले ले सकता है। वहीं आलोचकों ने उनके सीमित प्रशासनिक अनुभव पर सवाल उठाए, क्योंकि उन्हें अचानक एक बहुत बड़ा पद दे दिया गया था। 5वां अध्याय, गुजरात मॉडल। अब आते हैं उनके मुख्यमंत्री कार्यकाल के उस पहलू पर जिसकी चर्चा पूरे देश में हुई, और वो था गुजरात मॉडल। तो ये गुजरात मॉडल आखिर है क्या? देखिए,
ये एक शब्द है जो उनके मुख्यमंत्री रहते हुए गुजरात में लागू की गई तेज आर्थिक विकास और निवेश खींचने वाली नीतियों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और गुजरात मॉडल के केंद्र में भी एक बड़ा विरोधाभास था। एक तरफ तो व्यापार के लिए अच्छा माहौल बनाने और बड़ा निवेश लाने के लिए उनकी खूब प्रशंसा हुई, लेकिन दूसरी तरफ सामाजिक समावेशन पर सवाल उठे और 2002 के दंगों की छाया ने उनकी आलोचना का एक मजबूत आधार तैयार किया। छठा और आखिरी अध्याय 2014 से पहले की विरासत। तो चलिए अब इन सभी पहलुओं को एक साथ जोड़कर देखते हैं कि 2014 के आम चुनाव से ठीक पहले एक नेता के तौर पर नरेंद्र मोदी की छवि क्या थी। तो संक्षेप में कहें, प्रधानमंत्री बनने से पहले मोदी की पहचान क्या थी? एक तरफ वो एक सेल्फ मेड लीडर थे जो जमीन से उठकर शीर्ष तक पहुंचे, जिनकी इच्छा शक्ति मजबूत थी और जिनकी छवि भ्रष्टाचार से दूर थी। लेकिन वहीं दूसरी तरफ उन पर विवादास्पद फैसलों से जुड़े होने, अल्पसंख्यक समुदायों का विश्वास न जीत पाने और एक व्यक्तिवादी नेतृत्व शैली के आरोप भी थे। प्रधानमंत्री बनने से पहले की उनकी विरासत को शायद इस एक लाइन में सबसे अच्छी तरीके से समझा जा सकता है। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनने से पहले एक समर्पित आरएसएस प्रचारक, कुशल संगठनकर्ता और गुजरात के प्रभावशाली मुख्यमंत्री रहे, जिनकी छवि विकास और विवाद दोनों से जुड़ी रही। विकास, अनुशासन और विवाद, इसी मिश्रण ने राष्ट्रीय मंच पर उनके रास्ते को तय किया। तो सोचने वाला सवाल यह है कि इस जटिल नींव ने उस नेता को आखिर कैसे आकार दिया जो वो भविष्य में बने।